तो अब बात करेंगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है इसके बारे में समझो, ध्यान से देखो। इस कंपाउंड को पहचानोगे तो तुमको पता चलेगा इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट है और वो ये है, ये वाला जो है वो बताए थे। हर डॉट का मतलब क्या होता है, कार्बन होता है। हर डॉट जहाँ भी है वहाँ पे क्या है, कार्बन है, राइट। तो यहाँ पे एक कार्बन है, दैट मीन्स कि ये मिथाइल है, इसका प्रेफिक्स क्या होगा, मिथाइल होगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, जब ये मिथाइल है तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे हम इस पूरे कंपाउंड का। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है काउंटिंग किधर से करेंगे, मिथाइल जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से या डबल बॉन्ड की तरफ से। तो ऑफ कोर्स डबल बॉन्ड इज सीनियर, तो हम डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट, काउंटिंग कर दिए। अब हमने देखा 10 नंबर पे मिथाइल है तो हम पहले तो इसका नेमिंग कर लेंगे, 10 मिथाइल, राइट, प्रेफिक्स खत्म। उसके बाद क्या आता है, वर्ड रूट। टोटल कितने कार्बन है, 11। 11 के लिए हमने कौन सा वर्ड रूट यूज किया था, अनडेक, अनडेक, है ना। लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड 2 बार आया है, जैसे यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड 2 बार आया है, तो वर्ड रूट के बाद ए, स्मॉल ए हमने ऐड किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडेका। उसके बाद डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या क्या है, तो 3 नंबर पे है और 6 नंबर पे है यहाँ भी, तो 3,6 और 2 बार आया है इसीलिए डाईइन। अगर एक बार आता तो इन, 2 बार आया है तो डाईइन, तो ये नाम हो गया इसका 10 मिथाइल अनडेका 3,6 डाईइन, सिंपल सा नेम है। अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से सुनना। पहले तो ये पूरा का पूरा ओवरऑल कार्बन कहाँ कहाँ है वो समझो। तो हर डॉट के पास कार्बन है। अब सोचो जरा, इस डॉट और इस डॉट के बीच में एक लंबा सा लाइन है और ट्रिपल लाइन यहीं पे क्यों है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी कार्बन छुपा हुआ है, ये हमें खुद से समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कार्बन है, मतलब हाँ बिल्कुल कार्बन है, और यहाँ पे जहाँ जहाँ डॉट्स है वहाँ वहाँ हर तरफ कार्बन ही कार्बन है, राइट। ये हो गया। अब इसके नेमिंग कैसे लिखेंगे भैया, क्योंकि इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और इस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो अब सीनियर कौन होगा। तो देखो एक नोट लिखवाए होंगे, जरा उसको पढ़ो। उसमें क्या लिखा हुआ होगा कि इन द केस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है और एक तरफ से काउंट करने पर डबल बॉन्ड का पोजीशन मान लो 4 है और दूसरी तरफ से काउंट करने पर ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन भी 4 है, तो हम डबल बॉन्ड को सीनियर मानेंगे और डबल बॉन्ड की तरफ से काउंटिंग को सही मान के चलेंगे, राइट। लेकिन अगर किसी एक तरफ से काउंटिंग करने पर ट्रिपल बॉन्ड पहले आ जाए और दूसरी तरफ से काउंट करने पर, मान लो कि एक तरफ से काउंट कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड 4 नंबर पे आ गया और दूसरी तरफ से काउंट कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड 5 नंबर पे आ रहा है, तो उस केस में ट्रिपल बॉन्ड इज सीनियर, ठीक, ये क्लियर है। अच्छा, दोनों का पोजीशन सेम हो दोनों तरफ से तो क्या होगा, डबल बॉन्ड सीनियर। और अगर पहले ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड सीनियर, लेकिन पहले अगर डबल बॉन्ड आ गया तो ऑफ कोर्स डबल बॉन्ड सीनियर होगा, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। अब इसका नाम देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम सेलेक्ट करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर जाएंगे तो 12 कार्बन मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर आएंगे तो भी 12 कार्बन ही मिलेगा। लेकिन अगर इधर जाओगे तो 1 और 1 2 ही सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, जबकि अगर इधर जाओगे तो 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, तो हम इधर ही जाएंगे। क्लियर है, ओके। अब सवाल ये उठता है काउंटिंग किधर से करें, या तो यहाँ से या तो यहाँ से। तो 1 2 3 4, देखो 4 नंबर पे आया है ना ट्रिपल बॉन्ड, और इधर से काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 नंबर पे आया है डबल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड इस केस में सीनियर हो जाएगा। समझ में आई बात, ट्रिपल बॉन्ड इस केस में सीनियर हो जाएगा। हमने क्या कहा था याद है ना, कि अगर इस तरफ से काउंट करने पर डबल, अगर मान लो ट्रिपल बॉन्ड भी 4 नंबर पे आता और इधर से काउंट करने पर डबल बॉन्ड भी 4 नंबर पे आता, तो हम उधर से सही मानते क्योंकि डबल बॉन्ड सीनियर हो जाता। लेकिन यहाँ तो पहले आ गया है ट्रिपल बॉन्ड, तो जो पहले आ जाए वो सीनियर, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ है, तो लिख लिया हमने। 9 नंबर कार्बन पे देखो क्या है, इथाइल, क्या है, इथाइल। और 10 नंबर कार्बन पे भी देख लो क्या है, इथाइल। अच्छा, इथाइल क्यों बोल रहे हैं हम, कैसे पहचान जा रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या है CH2 और यहाँ पे क्या है CH3, दोनों को मिलाओगे तो क्या है C2H5 नहीं है, बिल्कुल है। डिकोड करो ना भाई, डिकोड करोगे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। यहाँ भी क्या है C2H5 है ना, इसीलिए हमने क्या लिखा, इथाइल लिखा। क्लियर है। अब देखो इसका नाम कैसे होगा, ध्यान से सुनना। 2 जगह पे इथाइल आया है, 9 नंबर पे भी और 10 नंबर पे भी। हम लोग कैसे लिखेंगे इसका नाम, 9,10 और 2 जगह पे इथाइल आया है, इसीलिए क्या लिखेंगे, डाई इथाइल। 9,10 डाई इथाइल। उसके बाद 12 कार्बन है, तो 12 कार्बन के लिए डोडेक,
11 कार्बन के लिए क्या यूज किए थे हमने, अनडेक, 12 कार्बन के लिए डोडेक। और यहाँ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड मल्टीपल टाइम्स है, इसीलिए ए लगा देंगे, तो डोडेका। अब ध्यान से सुनना, अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी रहे और ट्रिपल बॉन्ड भी रहे तो डबल नाम में पहले डबल बॉन्ड का नाम आता है, फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम आता है। तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, देख लो 7 नंबर पे, तो 7 इन। और 4 नंबर पे क्या आया है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE लिखते हैं। तो 4 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है और 7 नंबर पे डबल बॉन्ड है, पहले नाम लिखेंगे डबल बॉन्ड का, क्लियर है। तो ये हो गया इसका नाम 9,10 डाई इथाइल डोडेका 7 इन 4 आइन, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इस कंपाउंड में देखो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखो जैसा कि हम बताए थे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लंबा लाइन है और ट्रिपल लाइन यहीं तक क्यों है, इसका मतलब यहाँ भी कार्बन है। यहीं देख लो, इस डॉट और इस डॉट के बीच में 3 लाइन यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ भी कार्बन है। तो अब काउंटिंग करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओवरऑल 9 कार्बन है। कोई प्रेफिक्स है इधर, बिल्कुल भी नहीं है, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो सीधे सीधे हम लोग वर्ड रूट पे आएंगे। वर्ड रूट नोना हो जाएगा, क्यों, 9 के लिए नॉन यूज करते हैं, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड मल्टीपल टाइम्स है, इसीलिए ए नोना। उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड तो है नहीं, जो भी है वो ट्रिपल बॉन्ड है। कहाँ कहाँ पे है, तो 2 नंबर पे है और 4 नंबर पे है, तो 2,4 डाई आइन। जैसे देखो 2 बार डबल बॉन्ड आया तो हमने क्या लिखा, डाई इन, डबल बॉन्ड के लिए इन, और डाई चूंकि 2 बार आया है इसीलिए। तो यहाँ भी ट्रिपल बॉन्ड कितने बार आया है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लिखते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आया है इसीलिए डाई आइन। और पोजीशन भी है यहाँ पे कि एक बार 2 नंबर पे आया है, एक बार 4 नंबर पे आया है, क्लियर है। तो वर्ड रूट हो गया, यहाँ कोई प्रीफिक्स था नहीं, तो नहीं इनफिक्स था, तो हम कहाँ से शुरू किए, वर्ड रूट से, और उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, ठीक है। चलो ये हो गया। अब बात करते हैं लास्ट हमारे कंपाउंड के बारे में, इसका हाल जानते हैं। तो यहाँ देखो, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, इन जगहों पे कार्बन है, राइट, जितने भी डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ठीक है ना, यहाँ 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 और यहाँ, इन सभी जगहों पे कार्बन है। अब सवाल ये उठता है कि हमें किधर जाना चाहिए, है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन याद है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर जाओगे तो ज़्यादा कार्बन मिलेगा, तो हम उधर ही चले जाते हैं, ठीक है ना। अब सवाल ये उठता है इधर से काउंट करें या उधर से। तो देखो 1 2 3 नंबर पे यहाँ डबल बॉन्ड आया, और इधर से काउंट करो 1 2 नंबर पे ही डबल बॉन्ड आया, तो इधर से हम काउंटिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो छूटा क्या क्या है, पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिए, है ना, उसके बाद नंबरिंग भी कर लिए, छूटा क्या क्या है वो देखो। तो 8 नंबर कार्बन पे मिथाइल छूटा है, 7 नंबर कार्बन पे भी मिथाइल छूटा है, और 5 नंबर पर कार्बन पे देख लो ये आइसोप्रोपाइल है। क्या है ये, देखो यहाँ पे डिकोडिंग करो इसको, ये C है और इससे CH3 कनेक्ट है, तो ये C है और ये CH3 कनेक्ट है, और इससे एक हाइड्रोजन कनेक्ट है, और ये मेन चेन से, ये वाला कार्बन मेन चेन से अटैच है। तो बोले थे ना कि जब ऐसा कुछ मिल जाए तो क्या नाम होता है, आइसोप्रोपाइल, यानी कि ये आइसोप्रोपाइल है। क्या है, आइसोप्रोपाइल, क्लियर। अच्छा इसका नाम क्या है, ध्यान से सुनो, ये है हमारा 3 डिग्री ब्यूटाइल। देखो इसमें 4 कार्बन है, 1 2 3 4, यानी कि इसको डिकोड करोगे तो कुछ ऐसी हालत है, एक कार्बन से 3 मिथाइल अटैच है, राइट, ऐसी हालत है, तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री ब्यूटाइल। तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री ब्यूटाइल, ठीक, ऐसा कुछ हो गया। ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये आइसोप्रोपाइल है, और ये 3 डिग्री ब्यूटाइल है। अब सवाल ये उठता है यहाँ पे कि किसका नाम पहले लिखेंगे IUPAC नेम में, ठीक है ना। तो 14 नंबर का हम नाम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है, इस साइड में लिखा जाएगा। एक सेकेंड, 11 नंबर को हटा दे रहे हैं ताकि 14 नंबर का नाम इजिली हो सके। तो देखो क्या कहाँ कहाँ पे आया है, पहले ब्यूटाइल का B आता है ना, अल्फ़ाबेट में पहले B आएगा, तो कितने नंबर पे आया है, 4 नंबर पे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 4, और ब्रैकेट में लिखेंगे 3 डिग्री ब्यूटाइल, क्योंकि इसका नाम क्या था, 3 डिग्री ब्यूटाइल, तो ब्रैकेट में लिख देंगे। उसके बाद अब आइसो का I, मिथाइल का M, पहले कौन आता है, I, तो आइसोप्रोपाइल कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 आइसोप्रोपाइल, लिख लिए, ठीक। उसके बाद किसकी बारी, मिथाइल, 2 जगह पे आया है, 7 और 8, तो हम क्या लिखेंगे, 7,8 डाई मिथाइल, हो गया। ये सब था प्रेफिक्स के नेम, ठीक है। उसके बाद आता है वर्ड रूट,
1 2 3 टोटल 9 कार्बन है, तो 9 कार्बन है तो 9 ना, क्यों ए हमने क्यों लिखा, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड मल्टीपल टाइम्स है। उसके बाद बताए थे कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हो किसी कंपाउंड में तो पहले डबल बॉन्ड का नाम फिर ट्रिपल बॉन्ड का नाम। तो डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, 6 नंबर पे है, तो 6 इन हो गया। और उसके बाद 2 नंबर पे क्या है, YNE यानी कि आइन। तो क्या नाम हो गया, 4 3 डिग्री ब्यूटाइल, 5 आइसोप्रोपाइल, 7 8 7 पे भी और 8 पे भी दो दो मिथाइल है इसीलिए डाई मिथाइल, टोटल कार्बन 9 है इसीलिए 9 ना, 6 नंबर पे डबल बॉन्ड है इसीलिए इन, और 2 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है इसीलिए 2 आइन। ठीक है ना, तो ये सारे नाम हो गए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो बना कर लाना कल, ठीक है ना, सबका बन जाना चाहिए, और नहीं बना रहेगा तो क्लास से बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है ना, तो इसीलिए बेटर है कि बना कर लाना, और कोई भी कन्फ्यूजन हो क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे हम लोग, आकर के डिस्कस कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।